अगर रवि श्रीवास्तव जी आप कह रहे हैं कि ये स्टिंग फेक है, ये स्टिंग फेक है और फोरेंसिक स्टिंग होना चाहिए, तो पहले का बयान क्या गलत था कि स्टिंग ऑपरेशन ले आइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे? एक ही करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते। उन्होंने गलत कहा था, आगे से कभी भी हो तो फोरेंसिक जांच के बाद। चलिए ये स्टिंग भी नहीं है, चलिए इंटरव्यू पर भी तो कार्रवाई हो सकती है। चलिए इंटरव्यू पे बोलिए, आपको इंटरव्यू लग रहा तो फैक्ट पे जवाब दीजिए ना। करोड़ रुपए दिए थे, फैक्ट पर जवाब देना नहीं, इंटरव्यू स्टिंग में आप कॉन्टेस्ट करेंगे। रतन शारदा जी, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हुआ कि तथ्यों पर हम नहीं बोलेंगे? या तो हम कहेंगे कि आपके फैक्ट्स गलत हैं, फैक्ट्स पर हम बातचीत नहीं करेंगे, स्टिंग को हम कहेंगे कि ये फेक है, हम इसे नहीं मानते, और बार बार ये कहेंगे कि सीबीआई आए हमें गिरफ्तार कर ले, और जैसे ही गिरफ्तार होंगे तो कहेंगे हाय हमारे साथ देखो कैसी बेइंसाफी हो गई, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमारा कद बढ़ रहा है, इसीलिए हमारे पीछे लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कैसे हो सकता है? नाविका जी, ऐसा है ना कि एकदम सत्य हरिश्चंद्र के बाद यही पैदा हुए हैं। इन्होंने दावा ठोका है कि हमसे सत्यवादी कट्टर कोई सच्चा ईमानदार है ही नहीं, तो जो भी बोले वो सच हमको मानना चाहिए। आप गलत बात कर रही हैं। अभी आप ये देखिए, कहते हैं कि गाड़ी के अंदर कभी स्टिंग होता है। भाई साहब, आपके लोग गाड़ी के अंदर टीवी कैमरा लगा के टीवी चैनल बहस कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड के ऊपर, आप मोबाइल के ऊपर इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन बस आपकी कार के अंदर स्टिंग नहीं हो सकता, किसी घर में स्टिंग नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टिंग करो, और अपनी खुद की जब झगड़े चल रहे थे तो मीटिंग्स के अंदर मोबाइल ले जाना मना कर दिया। इतने सत्यवादी हैं। और मैं ये मानता हूं कि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को समझिए, इतने सच्चे नेहरू इंदिरा गांधी के बाद समाजवादी केवल केजरीवाल जी पैदा हुए हैं, जिन्होंने लाइसेंस राज और ये परमिट राज दोबारा लाया है। पंजाब जैसे बड़े क्षेत्र के अंदर केवल 2 लोगों को मोनोपोली दिया 10,000 करोड़ की। तो अब दिल्ली के अंदर सारे शराब वाले जो इतने पैसे कमाते हैं, उनसे पैसे लेकर आम पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी लोगों में बांट रही है, वॉलंटियर में बांट रही है। तो समाजवाद का बड़ा अच्छा नमूना केजरीवाल जी ने खड़ा किया है। और जहां तक स्टिंग को झूठ सच कहने वाले लोगों को बिल्कुल निम्रता से याद कराऊंगा कि एक बीजेपी के अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, उनको स्पेशली फंसाया गया स्टिंग करके, और वो कोर्ट में केस चला, उसके पहले उनको सार्वजनिक रूप से टांग दिया गया, उनकी बेइज्जती इतनी की गई, उनका इतने अत्याचार हुए। और दूसरी जया जेटली, जिन्होंने भोलेपन में पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन लेने के लिए उनकी बनाई गई टेप, और उसके कारण जॉर्ज फर्नांडिस को अपनी मंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा जब इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को धाराशाही किया, एक मंत्री को गिरा दिया, वो आज कहे कि नहीं स्टिंग ऑपरेशन गलत है। भैया, जब पैर में चुभती है ना तो ऐसे ही होता है, लगता है दूसरे के पैर में चुभाया तो बड़ा मजा आता है, खुद को थप्पड़ लगा तो बड़ा दुख होता है। तो कृपया इस तरह के बचकाने बयान मत दें। आपको अगर हिम्मत है तो आप बताएं। मैं तो ये कहता हूं, आपको चैलेंज करता टाइम्स नाउ को कि किसी भी शराब के ठेके वाले को दिल्ली के अंदर आप जाके इंटरव्यू लीजिए, उसको ब्लैकआउट करके इंटरव्यू लीजिए, वो सब बताएंगे कितने पैसे उन्होंने दक्षिणा चढ़ाई है। मैं से कुछ लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं ले सकता, उनकी दुकानदारी खराब होगी। तो ये बड़ा एक गेम है जहां 1000 करोड़ की बात है, छोटे गेम तो रेगुलर है जी। एक्साइज वाले का वो डलवा दो रेड, उसकी दुकान सील करवा दो, खुलवाने के पैसे ले लो, ये सब किससे होते कि नहीं आप जाएंगे।